What's up guys, this is Hemant and I'm back with another vlog. आज का vlog is very quick, short and crisp. I'll keep it short because पहली बात कि ये vlog बहुत important है to understand body weight training, to understand calisthenics. And this vlog is all about your confusion regarding क्या ट्रेनिंग करनी है, कौन सी ट्रेनिंग करनी है, क्यों करनी है, और वेट ट्रेनिंग है तो मैं बॉडी वेट ट्रेनिंग कैसे करूँ, साथ में कैलिस्थेनिक्स कैसे करूँ, कैलिस्थेनिक्स होता क्या है. तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई विल आंसर इन दिस व्लॉग एंड पे अटेंशन टू ईच वर्ड. ठीक है, ध्यान से समझना. तो विल कवर लाइक 4 to 5 questions. The first one would be what is calisthenics, then the second one would be difference between calisthenics and body weight training, third one would be how to inculcate calisthenics in weight training या do both या do how to identify कि क्या करना है, and then lastly we'll try to cover कि what kind of training is good for you. ठीक है, तो सबसे पहले what is calisthenics. अब when I talk about calisthenics basically means रेजिस्टेंस ट्रेनिंग विद योर ओन बॉडी वेट. ये सिंपल डेफिनेशन है कैलिस्थेनिक्स की. जब हम जिम जाते हैं वहाँ पे आप वेट उठाते हो. ठीक है, वेट उठाते हो तो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो क्योंकि आपको बॉडी बनानी होती है. मेजरली लोगों को यही गोल होता है कि मुझे बॉडी बनानी है. रेजिस्टेंस जब तक नहीं करोगे हिट, तब तक बॉडी मसल ग्रो नहीं करेगी. सिमिलरली कैलिस्थेनिक्स इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बट यू क्रिएट रेजिस्टेंस विद योर ओन बॉडी वेट. इफ यू गो बैक इन द ग्रीक्स एरा, वहाँ पे अगर आपने 300 मूवी देखी होगी तो यू मस्ट हैव सीन द ग्रीक सोल्जर्स, राइट. उनकी बॉडी आपने देखी है, तो दे क्रिएटेड रेजिस्टेंस विद देयर बॉडी. वो ट्रेन करते थे अपनी बॉडी से. तब इक्विपमेंट्स तो होते नहीं थे ना, स्क्वाट रैक, बेंच प्रेस, ये तो अभी हैं, तब तो थे नहीं. तो फिर उनकी बॉडी कैसे बनी? ऑब्वियसली दे क्रिएटेड रेजिस्टेंस विद देयर ओन बॉडी एंड ऑब्वियसली द डाइट वाज ऑन पॉइंट. ठीक है, तो कैलिस्थेनिक्स, व्हेन वी टॉक अबाउट कैलिस्थेनिक्स, ओरिजिनेशन ऑफ द नेम कैलिस्थेनिक्स, इट इज फ्रॉम 2 words, kalos and sthenos. Kalos means beauty, sthenos means strength, beauty of strength. So related to your body. ठीक है, अब लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि कैलिस्थेनिक्स से मसल बनेगी, नहीं बनेगी. आंसर आपको मिल गया, बनेगी. टाइम लगेगा पर बनेगी. जब तक आप रेजिस्टेंस हिट करते रहोगे विद योर बॉडी वेट, विच इज वेरी डिफिकल्ट इन कैलिस्थेनिक्स बट नॉट इम्पॉसिबल. यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड पेशेंट इनफ. ठीक है, तो आपका ट्रेनिंग प्लान जो कैलिस्थेनिक्स में अगर मसल बिल्डिंग फोकस है और आपको सिर्फ बॉडी वेट करना है, तो यू हैव टू हिट रेजिस्टेंस. दैट इज अ प्राइमरी गोल वहाँ पे. ठीक है, अब बात करते हैं कि फिर वेट ट्रेनिंग क्यों करते हैं हम, कैलिस्थेनिक्स क्यों ना कर लें? क्योंकि उसके लिए कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. प्रॉब्लम ये है कि वेट्स उठाने में रेजिस्टेंस हिट इजीली हो जाता है. यू गेट द वेट्स, आप जिम जा रहे हो, आपको वेट्स मिल रहे हैं, आप रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करोगे? या तो एक्सरसाइज डिफिकल्ट करोगे, या टेम्पो चेंज करोगे, या फिर वॉल्यूम बढ़ाओगे. ये तीनों चीज़ें वेट से इजीली हो जाता है. इसीलिए पीपल ट्राई टू they don't do calisthenics, they focus on resistance training in the gym. That is easy for them. और आधे लोगों को तो यहाँ कंट्री में यही नहीं पता कि कैलिस्थेनिक्स होता क्या है. वो देखते हैं कोई उछल कूद रहा है तो वो कैलिस्थेनिक्स है. इवन जो मैं एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स कर रहा हूँ वो कैलिस्थेनिक्स नहीं है. मैं फ्लिप्स कर रहा हूँ या कुछ भी बॉडी वेट से कुछ भी कर रहा हूँ, वो कुछ भी कैलिस्थेनिक्स नहीं है. कैलिस्थेनिक्स इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ओनली. जब तक मैं रेजिस्टेंस नहीं हिट करूँगा, इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज कैलिस्थेनिक्स. उसके अंदर बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो सारी मसल ग्रुप को हिट करेगी, वही करना पड़ेगा. ठीक है, तो स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, ये 3 कंपोनेंट्स मेजरली हिट होते हैं कैलिस्थेनिक्स में, जो विच हेल्प्स यू टू क्रिएट रेजिस्टेंस. उसको देखते हुए आपको रेजिस्टेंस क्रिएट करनी है. अब एक क्वेश्चन आता है कि जिम अगर मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो कैलिस्थेनिक्स को मिक्स कर लूँ क्योंकि मुझे कैलिस्थेनिक्स अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं कैलिस्थेनिक्स करूँगा तो आई लुक कूल, या फिर वो एक्सरसाइज अच्छी है, ऐसा है कुछ है. तो पहले मैं आपको बता दूँ, कैलिस्थेनिक्स ओरिजिनली जो उसकी डेफिनेशन है वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है. जो भी आप ये ह्यूमन फ्लैग, फ्रंट लीवर, स्किल्स और जो भी आप डायनामिक फ्री स्टाइलिंग देख रहे हो कैलिस्थेनिक्स में, जो आप देखते हो बार पे लोग कर रहे हैं या फिर जो फ्लोर पे भी कर रहे हैं या कुछ भी स्किल वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज कैलिस्थेनिक्स का ओरिजिनेशन बढ़ते बढ़ते मॉडर्न एरा तक आते आते वो इतना लोगों ने कस्टमाइज कर दिया, उसमें इतनी चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी कि दे हैव मेड इट लाइक एन ओशन राइट नाउ. तो वो बस एक ग्रोथ है उस पर्टिकुलर नाम की, कैलिस्थेनिक्स की. आइडियली अगर बात करें वेट ट्रेनिंग कैलिस्थेनिक्स अगर आप मिक्स करना चाहते हो, वेल एंड गुड, यू कैन ट्राई, बट एज पर माई एक्सपीरियंस आप दोनों मिक्स नहीं कर पाओगे इन द लॉन्ग रन. वाई? बिकॉज कैलिस्थेनिक्स इज सोनली बेस्ड ऑन पेशेंस, डेडिकेशन, एंड उसमें बॉडी बनाने का कोई रोल नहीं है. बॉडी आपकी बन जाएगी. ठीक है, जब हम कैलिस्थेनिक्स पे जब आप कैलिस्थेनिक्स करोगे तो वहाँ पे आपका मेन मोटिव रहेगा, मेन गोल रहेगा टू क्रिएट रेजिस्टेंस एंड टू गेट दैट फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग पहले. ठीक है, अगर उस तक आते आते अगर आपके पास इतनी पेशेंस है, जो कि मुझे लगता नहीं है
लोगों में ज़्यादा लोगों में होती है, वो प्रेफर करेंगे वेट ट्रेनिंग करके बॉडी को ज़्यादा मतलब अच्छी करना, और ये बिकॉज दैट इज द ट्रेंड गोइंग ऑन, ठीक है। तो मिक्स करना है तो कैसे करना है, ट्राई टू पुट लाइक 2-3 days ऑफ बॉडी वेट ट्रेनिंग इन योर एंटायर रूटीन, हिटिंग ऑल द मसल ग्रुप्स एंड हिट क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर कैलिस्थेनिक्स, ठीक है। इनकी वीडियोस बेसिक वर्कआउट ऑफ कैलिस्थेनिक्स में ऑलरेडी डाल चुका हूँ अपने IGTV पे। फिटनेस गोल्स कैसे डिफाइन करने हैं वो भी मैं IGTV पे डाल चुका हूँ, वो आप वहाँ पे देख लेना। बट ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि जब आप कैलिस्थेनिक्स करोगे विद वेट ट्रेनिंग, तो या तो आप अगर आप वेट ट्रेनिंग से 6 एक्सरसाइजेस कर रहे हो जिम में जाके, तो आप उसमें से 2 एक्सरसाइजेस बॉडी वेट डाल सकते हो, विच आर द बेसिक वंस टू मास्टर इन कैलिस्थेनिक्स फाउंडेशन बनाने के लिए। या फिर आप इंटायरली एक पूरा दिन चूज कर लो कैलिस्थेनिक्स का, ठीक है। तो ये तो हो गया कैलिस्थेनिक्स, व्हाट इज कैलिस्थेनिक्स, वेट ट्रेनिंग इन कैलिस्थेनिक्स। अब बात करते हैं बॉडी वेट ट्रेनिंग। I personally do body weight training. I also do calisthenics, but that is not body weight training. Body weight training is a house, ठीक है। उसके अंदर सपोज करो कमरे हैं बहुत सारे, उसमें से एक कमरा कैलिस्थेनिक्स है, उसमें से और एक कमरा है कापोएरा जो मैं करता हूँ, और एक कमरा है जिम्नास्टिक्स जो मैं करता हूँ, और एक कमरा है मूवमेंट फ्लो, और एक कमरा है एनिमल फ्लो। तो ये सारे कमरे हैं उस घर में जिसमें मैंने 4-5 कमरे पिक किए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई आपको दिखता है पार्कौर करते हुए, या आपको कोई दिखता है स्पेशलाइज्ड मार्शल आर्ट्स करते हुए, या कुछ बॉडी वेट ट्रेनिंग से फ्लिप्स ट्रेकिंग करते हुए, वो भी कमरे हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी वेट ट्रेनिंग, ठीक है। तो बॉडी वेट ट्रेनिंग अलग चीज़ है, दैट इज़ अ बिग घर, उसके अंदर बहुत सारे कमरे हैं, और कैलिस्थेनिक्स इज वन ऑफ द ट्रांच ऑफ बॉडी वेट ट्रेनिंग। तो बॉडी वेट ट्रेनिंग यहाँ हो गया, और ये सारे उसके ट्रांचेज हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो कल को आप किसी को बोल रहे हो ना मुझे बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करनी है, तो उसमें बहुत चीज़ें होंगी। किस लिए करनी है बॉडी वेट एक्सरसाइज, गोल डिफाइन होना चाहिए ना। या तो रेजिस्टेंस क्रिएट करनी है, या बॉडी बनानी है, या फिर स्टैमिना बढ़ाना है, या कुछ भी स्पीड बढ़ानी है, एंड्योरेंस पे काम करना है, दैट इज अप टू यू, वो आपके गोल्स हैं, ठीक है। तो जब भी आप बॉडी वेट ट्रेनिंग उठाओगे, तो यू वोंट फोकस प्राइमरीली ऑन मेकिंग अ गुड बॉडी, you will always focus on components of fitness, which would be strength, agility, flexibility, mobility, endurance, static balance, dynamic balance, बहुत बार मैं बता चुका हूँ ये चीज़ें। अब उन कंपोनेंट्स को आप उठाओगे, उसमें से फिर चूज करोगे वो कौन सी ट्रेनिंग जो बॉडी वेट ट्रेनिंग के अंदर आती है, वो आप चूज उसमें से करोगे, वो स्टार्ट करोगे, रैदर देन कूद जाओगे ओशन में और पता नहीं है और हाथ पैर मार के कुछ भी करते रहोगे, ठीक है। तो यू शुड नो what training you have to do as per your goals. Your training will be suffice to your goals. It should get along well. मेरा गोल है स्ट्रेंथ बनाना, तो पहले मैं समझूंगा कि बॉडी वेट ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ बनेगी कैसे, किन मूवमेंट से बनेगी। मेरा गोल है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना, तो मैं समझूंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें बॉडी वेट ट्रेनिंग में करनी पड़ेगी, एंड देन आई इंक्लूड दैट इन माई प्लान। बट हमेशा बॉडी वेट ट्रेनिंग की फाउंडेशन हमेशा स्ट्रेंथ रहेगी। किसी भी ट्रेनिंग की फाउंडेशन हमेशा स्ट्रेंथ रहेगी। स्ट्रेंथ पे आपको काम करना ही पड़ेगा। यू कांट एक्सपेक्ट टू ग्रो ऑन टेक्निक, यू कांट एक्सपेक्ट टू ग्रो ऑन माइंड मसल कनेक्शन। यू हैव टू फोकस ऑन स्ट्रेंथ फर्स्ट। स्ट्रेंथ पे अगर काम नहीं करोगे तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल, आप योगा कर रहे हो, आपको टेक्निक पता है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप आसन कर रहे हो, लेकिन आपके शोल्डर में स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो एक आसन ऐसा आता है जिसमें आपको अपने यू हैव टू डू हैंडस्टैंड एंड देन डू द आसन, वो कर ही नहीं पाओ। अगर आपको ऐसे पैर चलना है तो पैरों में स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना, हाथ ऐसे रखना है तो शोल्डर्स में हाथ में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, राइट। स्ट्रेंथ हमेशा बेसिक फाउंडेशन रहेगी किसी भी ट्रेनिंग की, नो आर्ग्यूमेंट्स इन दैट, ठीक है। तो हमेशा किसी भी ट्रेनिंग में आपने फोकस स्ट्रेंथ पे करना ही करना है। ऑब्वियसली टेक्निक, माइंड मसल कनेक्शन, बाकी सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बट प्लीज डोंट लीव स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं होगी तो फिर आप टाइम वेस्ट करोगे स्ट्रेंथ बनाने में। क्योंकि जब तक आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे, आपको पता चलेगा मेरे पास टेक्निक भी है, मेरे पास माइंड मसल कनेक्शन भी है, मुझे पता भी ये चीज़ कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, लेकिन पैरों में जाननी है, हाथों में जाननी है, मैं तो कूद ही नहीं पा रहा हूँ, ना मैं कोर में जाननी है, ना मैं संभाल पा रहा हूँ। फिर आप स्ट्रेंथ पे काम करोगे, you'll go back again और फिर से वही करोगे, ठीक है। तो मेक श्योर यू फोकस फर्स्ट ऑन स्ट्रेंथ, ठीक है, देन ऑन टेक्निक, और कंपोनेंट्स अपने ध्यान में रखो कि मुझे स्ट्रेंथ पहले ट्रेन करना ही करना है, फ्लेक्सिबिलिटी साथ में उठा लो, मोबिलिटी उठा लो, एक्सप्लोसिवनेस उठा लो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि अब मैं ट्रेनिंग प्लान कैसे क्रिएट करूँ, ठीक है। आपको पता चल गया कैलिस्थेनिक्स क्या है, आपको पता चल गया वेट ट्रेनिंग क्या है, क्या करना है। तो ट्रेनिंग प्लान के लिए ऑब्वियसली पहले आपको अपने गोल्स
लिखने हैं, क्या मेरे गोल्स हैं, फिर आपको अपना लेवल चेक करना है और उसके बाद देखना है कि कौन सी ट्रेनिंग मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से फिट बैठती है, जिसमें ये सारे गोल्स कवर हो जाएंगे और कैसे मैं उसको करूँगा। और फिर आपको एक बेसिक फाउंडेशन रेडी करनी है अपनी बॉडी की। अब मेरा गोल है वेट लॉस करना, ठीक है, तो ये मत सोचो कि मैं कैलिस्थेनिक्स कर रहा हूँ और मेरा ध्यान तो वेट लॉस पे, मेरा गोल वेट लॉस है और मुझे कैलिस्थेनिक्स करना है, ठीक है, और मेरा क्या हो रहा है कि मेरे से ना कैलिस्थेनिक्स हो रहा है ना मेरा वेट लॉस हो रहा है, एंड यू गेट स्ट्रेस्ड आउट। तो सबसे पहले बॉडी वेट ट्रेनिंग इज ओनली फॉर दोज हु वांट टू मेक फिटनेस अ लाइफस्टाइल। उसमें आप बॉडी नहीं देखते, वेट लॉस हो रहा है या मेरे एब्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, मेरा बेली फैट कम हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है नहीं हो रही, नहीं। बॉडी वेट ट्रेनिंग में आप सिर्फ कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस पे फोकस करोगे और जो उसका स्किल्स पार्ट है उस पर फोकस करोगे, जो भी रिलेटेड है उस बॉडी वेट ट्रेनिंग के अंडर ट्रांच में। बस आपको कोई लेना देना नहीं है बॉडी कैसे जा रही है, मसल बन रही है नहीं बन रही। ऑटोमेटिकली बॉडी अच्छी बनेगी, हमेशा बनेगी, गिवन दैट यू गिव टाइम, ठीक है। तो डिफाइन कर लेना कि वेट ट्रेनिंग करनी है या मेरे को बॉडी वेट ट्रेनिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया। उसके बाद यू सिलेक्ट कि अब मुझे ठीक है, मेरे को ठीक है कॉम्पोनेंट ऑफ फिटनेस पे फोकस करना है। अब आप सिलेक्ट करो कि मुझे बेस बनाने के लिए स्ट्रेंथ का तो सबसे पहले कैलिस्थेनिक्स ही करना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल फोकस ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आप कोई स्किल सेट का सोच रहे हो कि मुझे ये पर्टिकुलर स्किल सेट करना है, कापोएरा करना है, मार्शल आर्ट्स करना है, वो भी कर सकते हो, बट ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो आपको तब भी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो यू वोंट ग्रो द वे यू शुड, ओके। किसी भी ट्रेनिंग में, किसी भी स्पोर्ट में कहीं भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन्वॉल्व होगी ही होगी, क्योंकि दैट इज अ बेसिक फाउंडेशन, वो बेस है, वो फाउंडेशन है हमारी यू नो फॉर एनी ट्रेनिंग, ठीक है। सो ये था कुछ चीज़ें, आई होप आपको समझ आ गई होंगी कि टर्म्स एंड ऑल एंड एवरीथिंग, कुछ तो घुसा ही होगा दिमाग में, आई एम होपिंग दैट। एंड फॉर इन्फॉर्मेशन आई हैव लॉन्च माई ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। ऑनलाइन पहले भी थी बट आई यूज्ड टू टेक लिमिटेड क्लाइंट्स, वो लिमिटेड ही रहेंगे। ऑफलाइन आई हैव स्टार्टेड इन गुड़गांव इन एन अकेडमी, उसकी डिटेल्स मेरी पोस्ट में, मेरी स्टोरीज में आती रहती हैं। दैट इज़ फॉर ओनली गुड़गांव रीजन, ठीक है। सो इट्स इन सेक्टर 62, यू हैव टू ट्रैवल अगर आप दिल्ली से भी आ रहे हो, बट आई विल बी देयर टू टीच कैलिस्थेनिक्स, जिमनास्टिक्स, capoeira, movement flow. I will teach you how to master all the components of fitness, how to work on components of fitness and to make fitness a lifestyle. So we are there, we are like many coaches there, especially for gymnastics, calisthenics, movement training, also weight training. So it's like I was planning all this for a long time to start offline, but thankfully now I've started, I have stepped into it, so I'll be doing it anyhow. But obviously, please, if you are serious about it, dedicated about it, then only you'll apply or you'll join. Otherwise, I will not entertain. That is something I live by. So it's like totally fine. अगर आपको fat loss करना है, abs बनानी है, weight loss करना है, वो no entertainment for that. Okay, so I'm not being rude, but that is how I work. Okay, so that's it. I think that's it, and I'll make more vlogs explaining you the terms and everything. And if you are in Gurgaon, you want to learn, you want to start calisthenics, yes, you can contact me, DM me anytime, and you can join the class, no problem in that. So thank you so much for watching, and keep fit, stay healthy, keep rocking.